हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस निर्धारित है। आज हम जानेंगे कि मानसिक योग्यता में क्या क्या पूछा जाता है। उससे पहले आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मानसिक योग्यता परीक्षण में कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। यह खंड 10 भागों में विभाजित है तथा परीक्षा में प्रत्येक भाग से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 भाग इस तरह से हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण में स्क्रीन में दिए हुए 10 भाग, जिनसे 4-4 प्रश्न प्रत्येक भाग से पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर होते हैं, जिनसे हमें सही उत्तर देखना होता है। पहला जो पार्ट है वो है असंगत को अलग करना, यानी कि ऑड मैन आउट। इस प्रश्न में हमें 4 आकृतियाँ दी हुई होती हैं। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 आकृतियाँ दे रखी हैं। इन आकृतियों में से हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है। जैसे कि हम प्रश्न में देख पा रहे हैं कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी 3 आकृतियाँ सेम तरह की हैं, लेकिन 4 नंबर पर जो आकृति दे रखी है वो अन्य 3 से भिन्न है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है आकृति चित्र मिलान। आकृति चित्र मिलान में हम क्या करते हैं कि इस तरह से एक प्रश्न आकृति दे रखी है। इस प्रश्न आकृति से हूबहू मिलती हुई 4 प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं, जिनमें से कोई एक आकृति होगी जो इस प्रश्न आकृति से बिल्कुल मेल खा रही होगी। उस आकृति को हमें पहचानना है और वही हमारा सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न आता है वो पैटर्न को पूरा करना है। पैटर्न को पूरा करने में एक प्रश्न आकृति दी हुई होगी, जिसका कुछ पार्ट अधूरा होगा। उस अधूरे पार्ट को हमें दी गई 4 उत्तर आकृतियों से पूरा करना है। 4 उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति ऐसी होगी जो इस छूटी हुई या अधूरी प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। अगला जो प्रश्न आता है वह आकृति चित्र श्रृंखला की पूर्ति होती है। आकृति चित्र श्रृंखला में 3 आकृतियां प्रश्न आकृति में दी हुई होंगी और चौथी जो आकृति आएगी वह एक श्रृंखला के रूप में होगी, जो कि पिछली 3 आकृतियों के साथ में एक संबंध बना रही होगी। उस आकृति को हमें 4 उत्तर आकृतियों से ढूंढना होगा। अगला जो पार्ट आता है वह है सादृश्यता। सादृश्यता में पहली आकृति से दूसरी आकृति जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से चौथी आकृति तीसरी आकृति से किस प्रकार संबंधित होगी, यह हमें उत्तर आकृतियों में से छांटना होगा। अगला जो प्रश्न आता है वह है ज्यामितीय आकृति की पूर्ति। इसमें एक ज्यामितीय आकृति इस प्रकार से दे रखी होगी और 4 ऑप्शन में आकृतियां दे रखी हैं जो कि इस आकृति को पूरा करेगी। तो हमें उस आकृति को इमेजिन करके कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद जो आकृति उस आकृति को पूरा कर रही होगी वही हमारा सही उत्तर होगा। अगला है दर्पण प्रतिबिंब। इसके विषय में हम बहुत भली भांति जानते हैं कि कोई एक आकृति या कोई वर्ड या कोई रेखा वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, जिसके सामने एक मिरर रखा होगा और उस मिरर में उस आकृति की कैसी इमेज बन सकती है वह हमें देखना होगा। जैसे दिए गए प्रश्न में देखिए, एक प्रश्न आकृति दे रखी है और उसके बाद एक मिरर दिखाया गया है। अब ये जो फैन लिखा है यह मिरर में देखने पर कैसा लगेगा
वह हमें इमेजिन करके आंसर ढूंढना होगा। अगला आता है पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न को पेपर फोल्ड पैटर्न भी कह सकते हैं। इसमें जो है हमें पेपर को 2 बार फोल्ड करना है और कोई आकृति बनानी है, ऐसा प्रश्न में दिया होगा। अब हमें उत्तर ये छांटना है कि यदि हम ये फोल्ड किए हुए पेपर को पूरी तरह से ओपन करते हैं तो हमें कैसी आकृति प्राप्त होगी। अगला है स्थान दृश्यावलोकन। स्थान दृश्यावलोकन में आपको एक प्रश्न आकृति दी होगी जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे इस प्रश्न आकृति में 3 रेक्टेंगल्स दिए गए हैं। अब हमें उत्तर आकृतियों में से यह देखना है कि इन प्रश्न आकृति के चिन्हों को मिलाने के बाद हमें कौन सी आकृति प्राप्त हो सकती है। जो भी आकृति प्राप्त होगी वह उसका सही उत्तर होगा। हाँ, इस प्रश्न में हमें यह देखने की ज़रूरत ज़रूर होती है कि जैसी आकृतियाँ जिस सीक्वेंस में दे रखी हैं हमें वैसा ही जो है उत्तर आकृति छांटनी होती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, इस प्रश्न में जब हम देखेंगे तो इस प्रश्न में हमको क्या दिखाई देता है कि दूसरे प्रश्न में और तीसरे जो है दूसरे उत्तर और तीसरे उत्तर में आपको सेम तरह का पैटर्न दिखाई देगा, लेकिन जो थर्ड पार्ट है इसमें जो है उल्टा दे रखा है। तो हमें उल्टा वाला नहीं सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट कौन सा करना है जिसमें सेम तरह का सीक्वेंस फॉलो होता हो। अगला जो प्रश्न आता है वह छिपी हुई आकृति को पहचानना होता है। छिपी हुई आकृति को पहचानने के लिए एक प्रश्न आकृति दे रखी है। वह आकृति दी हुई 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक में निहित होती है, यानी कि किसी एक आकृति में वह प्रश्न आकृति पाई जाएगी। तो जिस भी आकृति में प्रश्न आकृति है वही आपका सही उत्तर होगा। तो जो आपका जो है नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 का जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर होगा उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि हम कैसे कम समय बचाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकते हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे एक और है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन मत दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इसमें कुछ भी कमी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि इस नए चैनल को हम और अधिक इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।